स्वागत है सभी दर्शक मित्रों को अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ब्लो डाउन, जो न्यूमेरिकल बीओई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दोबारा रिपीट होता है। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ब्लो डाउन परसेंटेज एंड क्वांटिटी, जो बॉयलर का ब्लो डाउन परसेंटेज और क्वांटिटी कितना रहता है वो अपने को न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है, और उसका वेटेज 6 मार्क से 8 मार्क रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। रिपीट होता है हर साल एग्ज़ाम में, अलग अलग स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो बीओई एग्ज़ाम में पूछा गया है, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्ज़ाम में। तो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ब्लो डाउन क्वांटिटी इन बॉयलर। तो एग्जाम्पल जो दिया गया एग्जाम में वो है TDS ऑफ 60 TPH बॉयलर वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट 30 ppm। ppm उसका यूनिट है और 60 TPH का बॉयलर है। TDS ऑफ द मेकअप फीड वाटर इज 2 ppm। जो मेकअप वाटर यूज़ हो रहा है वो उसका TDS दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस TDS लेवल। तो ब्लो डाउन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, उसके बाद कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लो डाउन वाटर है उसको TPH में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये इस तरह का जो न्यूमेरिकल होता है उसको सोल्व करने से पहले आपको एग्ज़ाम में उसका इक्वेशन रफ पेज में ये लिख लेना चाहिए, या फिर इक्वेशन सोल्व करने से पहले आपको इक्वेशन लिख लेना चाहिए। जो TDS FW यानी फीड वाटर, TDS इन फीड वाटर इक्वल टू TDS ppm इन फीड वाटर। तो ये शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे बताया गया है। TDS मैक्सिमम यानी मैक्सिमम परमिसिबल TDS ऑफ बॉयलर वाटर। तो आइए आगे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन इक्वल टू TDS इन फीड वाटर डिवाइड बाय TDS मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ बॉयलर वाटर माइनस TDS इन फीड वाटर इंटू 100। सिंपल है, फीड वाटर में जो TDS है उसके डिवाइड करना है मैक्सिमम TDS इन बॉयलर वाटर माइनस TDS इन फीड वाटर इंटू 100%। सिंपल इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इसमें सिर्फ वैल्यू आपको पुट करके इक्वेशन कैलकुलेटर की मदद से इक्वेशन सोल्व करना है, और आराम से आप 6 मार्क कवर कर सकते हैं, और आपका समय भी बच सकता है। 2 से 3 मिनट में ये न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली आप हो जाओगे क्लियर। तो यहाँ पे जो TDS इन फीड वाटर दिया हुआ है वो 2 ppm है। खास ध्यान रखना, ppm में यूनिट दिया है तो ppm में सोल्व करना है। अगर ppb में दिया है पार्टिकल पर बिलियंस, पार्टिकल पर मिलियंस, तो खास ध्यान रखना है यूनिट हमेशा एक ही मेथड में होना चाहिए। आप SI यूनिट कर रहे हो तो SI में है, MKS में यूज़ कर रहे हो MKS में है, CGS में यूज़ कर रहे हो तो CGS सिस्टम में यूज़ करना है। अगर आपका यूनिट कन्वर्जन गलत है तो आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है ब्लो डाउन परसेंटेज वो 7.14% आ रहा है। सेकंड अपने को फाइंड करना है ब्लो डाउन क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ब्लो डाउन क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम में दिया रहता है क्वेश्चन में कि बॉयलर का इवैपोरेशन क्वांटिटी क्या है। इवैपोरेशन क्वांटिटी यानी वो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर पे उसका स्टीम आउटलेट कितना होता है। तो वो 60 TPH दिया हुआ है, वो टन पर आवर दिया है। अगर टन पर केजी पर आवर है तो उसको कन्वर्ट करना है, आपको भूलना नहीं है कन्वर्जन इनटू ब्लो डाउन परसेंटेज। जो हमें पहले फाइंड किया है वो ब्लो डाउन परसेंटेज इनटू करना है। सिंपल है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन में वैल्यू आपको लिख के उसको सोल्व करना है विथ हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो सिंपल ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 4.284 TPH आ रहा है, यानी पर 1 घंटे में 4.28 ब्लो डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका TDS बढ़ रहा है। किसका? बॉयलर फीड बॉयलर
वाटर का जो ड्रम में TDS मेंटेन करना रहता है। तो आसानी से ये आप इक्वेशन को फॉर्मूला यूज़ करके ये न्यूमेरिकल सोल्व करके आप 100% मार्क इसमें मिल जाएगा, कोई इसमें मार्क की कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड।